और देवताओं में सबसे निराले देवता वीर बजरंग बली है। देवताओं में सबसे निराले देवता वीर बजरंग बली है। बोलिए पवन सुत हनुमान की जय। प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की क्लास में आपके सामने प्रस्तुत है कक्षा 10 द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासा। इसमें शेष कुल मिलाकर यानी 6 श्लोक थे, जिसमें से 3 श्लोक का अर्थ आपको बता चुके हैं हिंदी अनुवाद अगले वीडियो में, और इस वीडियो में जो 3 शेष बचा हुआ था यानी 4 से लेकर 6 तक ये आप इसमें जानेंगे। संदर्भ तो आप जानते हैं जिस पाठ से लिया गया है, अन्योक्ति विलासा से लिया गया है। इसमें रचनाकार और लेखक का नाम लिखना ही नहीं रहता, किस पाठ से लिया गया है यही लिख देना है आपको। कि प्रस्तुत संस्कृत श्लोक, प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश भी लिख सकते हैं श्लोक या संस्कृत खंड के अन्योक्ति विलासा नामक पाठ से उद्धृत है, और इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद देखने को आता है प्रिय छात्रों। और ये बोर्ड परीक्षा में अवश्य आता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। इंपॉर्टेंट श्लोकों में से ये आपको बताने जा रहे हैं। तो आपको पहले ही बता दिया, आप 3 श्लोकों को पढ़ चुके हैं, ये चौथा आपके सामने है। तो यहाँ पर देखें, आइए प्रिय छात्रों, कि रे रे चातक सावधान मनसा नेत्र क्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बाहो वसन्ति गगने सर्वे अपि न तादृशा केचिद् वृष्टिभिरादरन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद् वृथा यम यम पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनम वचः। ये पहला श्लोक हुआ। नावे ताडनाथ तावना तापनाद बहि मध्ये नावे विक्रयात क्लेश्य मानो अस्मह्यम सुवर्णस्य मे मुख्य दुखम तदेकम यतो मां जना गुंजया तुलयन्ति रातिर्गमिष्यत् भविष्यत् सुप्रभातम् भासानुदेशति हसिष्यति पंकजालिः इत्थं विचिन्तयति कौसगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलनीम गज उज्जहार। प्रिय छात्रों, इस प्रकार से आपका श्लोक था। और ये जो सबसे अंतिम वाला है, 6 नंबर वाला श्लोक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड परीक्षा में आया है। इसलिए प्रिय छात्रों इसको ध्यान पूर्वक इसका जो है हिंदी अनुवाद समझ लीजिए, और हिंदी अनुवाद आपका अवश्य आएगा। आइए यहाँ पर देखिए, रे रे चातक, रे रे चातक किसको कहा गया है? चातक को कहा गया है। क्योंकि चातक जो एक ऐसा जीव है जो वर्षा, जैसे ही वर्षा होती है वो वर्षा का ही पानी, यानी बादल से जो डायरेक्ट वर्षा होती है उसी का पानी वो पीता है, अन्यथा किसी नदी तालाब या कहीं पर जलाशय में वो जल ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि इतना वो दृढ़ प्रतिज्ञ है कि वो पानी पिएगा तो वही ऊपर से ही पिएगा और नीचे कहीं नहीं पिएगा। तो इस पर कहा गया है कि हे चातक पक्षी, सावधान क्षण भर, सावधान मनसा, मित्र हे मित्र, हे चातक मेरे मित्र, क्षणम श्रूयताम क्षण भर पल भर, श्रूयताम माने सुनिए, यानी हे चातक पक्षी सावधान होकर के मेरी एक बात क्षण भर सुनिए, मेरी बात क्षण भर सुनिए, एक पल के लिए मेरी बात को सुनिए। क्या सुनिए? अम्भोदा, पहले अर्थ देख लें। अम्भोदा माने होता है बादल, बहो माने होता है बहुत से, वसंती माने रहते हैं, गगनी माने आकाश,
यानी आकाश में बहुत से बादल होते हैं, बहुत से बादल आते हैं, और सर्वे अपि सभी भी नैतादृशा, नैतादृशा माने ऐसा ही, यानी ऐसे ही इस एक प्रकार के नहीं होते हैं। यानी आकाश में बहुत से बादल आते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। केचिद कोई, वृष्टि वर्षा, आर्द्र यंती, आर्द्र माने गीला, किसको? वसुधा, वसुधा माने पृथ्वी, वसुधा माने पृथ्वी, गर्जंती, गर्जंती माने गरजते हैं, केचिद कोई, वृथा माने व्यर्थ में। अब अर्थ बनाइए, इसका अन्वय कीजिए और अन्वय से अर्थ लीजिए इसका। फिर नीचे वाली लाइन भी देख लीजिए, यम यम, जिस जिसको, पश्यसि माने देखते हो, जिसको देखते हो, तस्य तस्य, उससे, उससे, पुरतो हो, माम मत, ब्रूहि माने, ब्रूहि माने बोले, दीनम वचा माने दीन वचन। पुरतो माने सामने होता है, पुरतो माने सामने। तो अर्थ आप लोग प्रिय छात्रों जान गए। रे रे चातक, चातक के पक्षी को सावधान किया गया कि मित्र, मित्र माने मित्र, संबोधन का चिन्ह लगा हुआ है। क्षणम श्रूयताम, क्षण भर मेरी बात, श्रूयताम माने सुनिए। अम्बोधो, अम्बोधा माने होता है बादल, बाहो माने बहुत, वसंती माने रहते हैं, गगनी माने आकाश में, सर्वे अपि माने सभी, नैतादृशा माने एक ऐसे, एक जैसे, केचिद माने कोई, वृष्टि माने वर्षा से, आद्रयंती, वसुधा यानी पृथ्वी को आद्र माने गीला कर देते हैं, और गर्जंती माने गरजते हैं, केचिद माने कोई, वृथा माने बेकार। कोई कोई बादल व्यर्थ में गरज कर उठते तो हैं, दिखाई देते हैं आकाश में, लेकिन सब एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई व्यर्थ में गरज चमक के चले जाते हैं, कोई कोई उनमें ऐसा होता है जो थोड़ी ही देर में वर्षा करके और पृथ्वी को क्या कर देते हैं? गीला कर देते हैं। यम यम पश्यस, इसलिए हे चातक, जिस जिसको तुम देखते हो, पश्यस माने देखते हो, तस्य तस्य, उससे, उसके, पुरतो माने सामने, मां माने मत, ब्रूह माने बोले, दीनम वचा माने दीन वचन। इसलिए हे चातक पक्षी, तुम जिसको भी देखते हो उसके सामने दीन वचन ना बोलो, क्योंकि एक जैसे बादल नहीं होते हैं। आकाश में बहुत से बादल उड़ते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई बादल बरसते हैं, कोई कोई बेगार में गरज चमक के चले जाते हैं। इसलिए इस चातक मेरी बात ध्यान से सुनिए, सावधान होकर के, सबसे याचना न करो। अब इसका यानी याचकों के बीच में क्या है? याचक माने जो दूसरों से मांग करते हैं, याचना करते हैं। याचक के पक्ष में यह है, सावधान किया गया है कि हे मित्र चातक, तुम सावधान हो जाओ। संसार में जितने भी मनुष्य हैं एक जैसे नहीं है, सब लोग दयावान नहीं है, सब लोग मदद करने वाले नहीं हैं, सब लोग परोपकारी नहीं हैं। इसलिए तुम सबके सामने हाथ न फैलाओ, सबके सामने दीनहीन मत बनो, मांगो उसी से जो दे दे, खुशी से कहे ना किसी से। ऐसे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, थोड़ा सा दान देते हैं और व्यर्थ में इधर उधर अपनी वाहवाही के लिए चारों तरफ प्रचार करते रहते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे लोगों के सामने दीनहीन न बनो जो आपकी जरूरत को पूरा न कर सके और चारों तरफ अपना प्रचार करते रहें। तो ऐसे लोगों के सामने अपनी याचना न करो। इससे तो ये सीख मिलती है कि सबके सामने दीनहीन नहीं बनना चाहिए। प्रिय छात्रों, अब हमें आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे कि आकाश में बहुत से बादल उठते हैं लेकिन एक जैसे नहीं होते हैं। कोई कोई गरज चमक के साथ यानी व्यर्थ में चले जाते हैं और कोई कोई बादल थोड़ी ही देर में वर्षा करके पृथ्वी को गीला कर देते हैं। इसलिए संसार में जितने भी मनुष्य हैं सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं, सब लोग दानी नहीं होते हैं। इसलिए सबके सामने तुम दीनहीन न बन, दीन वचन मत बोलो, क्योंकि तुम्हारी आवश्यकताएं सबसे नहीं पूरा हो सकती हैं। कोई कोई ऐसा है जो आपकी मदद करेगा। प्रिय छात्रों, अब अगला देखें।
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सोने के पक्ष में कहा गया है क्योंकि संसार में सोना इस समय बहुत ही महंगा है। आज ही नहीं, पहले से ही महंगा था, आज भी महंगा है। सोने के पक्ष में कहा गया है क्या कि नावय, नावय ताड़नाथ। ताड़नाथ माने होता है पीटे जाने पर, ताड़े जाने पर। तापनाथ माने गर्म करने पर, बहिन मध्य आग में जलाने पर। और ना वह विक्रयात, ना वह बेचने पर। विक्रयात मानी बेचने पर। क्लेश मानो इसमें ही हम दुखी नहीं होते हैं। सोना कहता है क्लेश माने होता है, क्लेश मानो उसमें ही माने मैं दुखी नहीं होता हूं। यानी पीटे जाने पर, तपाए जाने पर, आग में जलाने पर, बेचे जाने पर मैं दुखी नहीं होता हूं। ये कौन कहता है? सोना कहता है। सुवर्णस्य, सोने को, में मुख्य, मुख्य दुखम, सोने को सोना कहता है मुझे केवल मुख्य एक ही दुख है। क्या है? तदेकम, तदेकम माने एकम माने एक। क्या? यतो माम, यतो माम जना, जना माने लोग, यतो माने मुझे, गुंजया, गुंजया माने होता है घुंघची रत्ती मासा, जो छोटे छोटे यानी जिससे तौला जाता है। मासा, घुंघची, रत्ती। तोलयंत माने तौलते हैं। सोना कहता है मुझे केवल एक दुख है। क्या दुख है? कि लोग मुझे, जना माने लोग होता है, लोग मुझे क्या करते हैं? गुंजया, गुंजया माने होता है घुंघची, मासा, रत्ती से तोलते हैं। एक तुच्छ वस्तु से मेरी बराबरी करते हैं। जब तोला जाता है ना तो उसकी बराबरी की जाती है। कोई भी जाता है, अगर दुकान पर जाएगा तो कोई किलो, 2 किलो, आधा किलो, 250 ग्राम सोना नहीं लेता है। बहुत छोटे छोटे बाट होते हैं उसके, उससे वजन करता है। तो सोना कहता है मुझे वही दुख है कि मेरी बराबरी एक तुच्छ, एक छोटी वस्तु से की जाती है, इसलिए मुझे एक वही दुख है और कोई दुख नहीं है। और ना मुझे ताड़ने पर, पीटने पर, न तपाने पर, न आग में जलाने पर कष्ट होता है। और न वह विक्रयात, विक्रयात माने होता है बेचने पर, ना मुझे बेचने पर दुख होता है। क्लेश मानो अस्मयी, मुझे दुख नहीं होता है। सुवर्ण में मुख्य दुखम, सोने को केवल एक ही दुख है मुख्य। क्या? ये तो माम जना, लोग उसे रत्ती और घुंची मासा से तोलते। तो प्रिय छात्रों, ये सोने का बात है। अब मनुष्य की क्या बात है? देखिए, जब एक जो विद्वान होता है और एक मूर्ख होता है, दोनों की जब बराबरी की जाती है, तब जो विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, उसे कष्ट होता है कि देखो मेरी बराबरी इसके साथ की जा रही है, वहां पर उसको कष्ट होता है। तो सोने से ये तात्पर्य है। अब नीचे वाला आ जाइए, 6 नंबर पर आपका है बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में है कि रात्रि गमिष्यति। ध्यान दीजिएगा इस पर, मुख्य रूप से फोकस दीजिएगा। रात्रि गमिष्यति, रात्रि माने होता है रात, गमिष्यत माने बीत जाएगी। भविष्य होगा, क्या होगा? सुप्रभातम, प्रभात माने सवेरा, सु माने सुंदर, सुंदर प्रभात होगा, प्रातः काल होगा, सुबह होगी। रात भरी जब बीत जाएगी तो क्या होगा? सुंदर प्रातः काल होगा। और क्या? भाषानुदेश, भाषा नुदेश, सूर्य उदय होगा। भास्कर माने क्या होता है? भास्कर माने सूर्य, सूर्य निकलेगा। हसीष्यत, हसीष्यत माने हंसेगा या खिलेगा। यहाँ पर पंकजाली, पंकजाली माने होता है पंकज यानी कमल, कमलों का समूह, कमलों का समूह क्या होगा? हसीष्यत माने खिल जाएगा। और इत्थम, इस प्रकार, विचिंतयत, सोच रहा है, कोश गति, कमल के बीच में क्या बंद,
द्विरेफे भौरा, द्विरेफे माने भौरा, हंत, बहुत दुख की बात है, दुख की बात है। नलिनीम, नलिनी यानी कमलिनी, गज, गज माने हाथी, उज्जहार माने उजाड़ कर, उखाड़ कर फेंक दिया। अब पूरे का अर्थ लीजिए, ये तो शब्दार्थ था, अब अन्वय करके इसका अर्थ बनाइए। एक कमल में बंद भौरा, एक कमल की जो पंखुड़ी है जिससे कमल खिलता है उसी में बंद है भौरा, और वो भौरा सोच रहा है, विचार कर रहा है, विचिंतयति, सोच रहा है, इत्थम माने इस प्रकार, इस प्रकार सोच रहा है। क्या सोच रहा है? कि रात बीत जाएगी, रात समाप्त हो जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सवेरा होगा, सूर्य उदय होगा। तो जब सूर्य उदय होता है तभी कमल खिलता है, और कमल, कमलों का जो समूह है, कमल खिल जाएगा, हसस्यत माने खिल जाएगा। और इस प्रकार सोच रहा था क्या? दुई रेफे माने भौरा, कमल की कली में बंद भौरा सोच रहा है कि यानी रात बीत जाएगी, सुंदर प्रातः काल होगा, सूर्य निकल आएगा, सूर्योदय होगा, कमल खिल जाएंगे, और मैं बैठ करके कितना आनंदित होऊंगा, यही सोच रहा है भौरा। बड़े दुख की बात है, ये सोच ही रहा था कि अचानक क्या हुआ। बहुत बड़े दुख की बात है, एक हाथी उधर से आ गया, मतवाला हाथी, और आते हुए कमलिनी की नाल यानी नलिनी, जो कमल होता है ना, जड़ समेत उसको उखाड़ करके, जिसमें बंद था भौरा, उसको उखाड़ करके जड़ समेत और उखाड़ कर फेंक दिया उस हाथी ने। सारा सपना क्या हो गया? मिट्टी में मिल गया, भौरे का सारा सपना मिट्टी में मिल गया। इस प्रकार से तो भौरे की स्थिति हुई। अब मनुष्यों को क्या सीख मिलती है? मनुष्य भी दिन रात सोचता रहता है, सोचता रहता है, ये मकान बनवाऊंगा, वहां प्लाट खरीदूंगा, ये गाड़ी लूंगा, वो गाड़ी लूंगा, दुनिया भर की बात सोचता रहता है, दिन रात यही सोचता रहता है, जब तक जागता है वो यही सोचता रहता है। अचानक इस संसार में अचानक उसकी मृत्यु आ जाती है, और वो राम नाम सत्य हो जाता है, सारा सपना वो उसका मिट्टी में मिल जाता है, उसी भौरे की तरह हो जाता है। तो इस प्रकार प्रिय छात्रों, ये रात्रि गमिष्यत भविष्यत प्रभातम मुख्य इंपॉर्टेंट है। सोने के पक्ष में जाना, चातक पक्षी के बारे में जाना, और आपने भौरे के बारे में जान लिया है। इस प्रकार से ये आपका न्योक्ति विलासा नामक पाठ समाप्त होता है। दूसरा, अगले वीडियो में आपको फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।